बहुत स्वागत और अभिनंदन कीजिए माननीय मंत्री महोदय का। जोरदार तालियां होनी चाहिए। माननीय विधायक गिरिडीह आदरणीय श्री सुदिव्य कुमार सर का बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति है माननीय विधायक जामताड़ा आदरणीय डॉक्टर इरफान अंसारी जी की बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहती हूँ। हमारे बीच प्रधान सचिव, हमारे बीच पूर्व विधायक श्री जयप्रकाश वर्मा जी की उपस्थिति है। तालियों की गड़गड़ाहट लगातार होती रहनी चाहिए। प्रधान सचिव पथ निर्माण विभाग आदरणीय श्री सुनील कुमार सर की उपस्थिति, स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच उपस्थिति है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सचिव अरवा राजकमल सर की बहुत स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच उपस्थिति है सचिव जल संसाधन विभाग आदरणीय श्री प्रशांत कुमार सर की बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हमारे बीच अभियंता प्रमुख जल संसाधन विभाग श्री नागेश मिश्रा जी, बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच 20 सूत्री उपाध्यक्ष आदरणीय श्री संजय कुमार सिंह सर हैं, बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आइए स्वागत के एक बार जोरदार तालियां बजा के स्वागत कीजिए माननीय मुख्यमंत्री। दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजा दीजिए और आइए तालियों के गड़गड़ाहट के बीच स्वागत की भावनाओं का संप्रेषण करते हैं। निवेदन करना चाहती हूँ उपायुक्त गिरिडीह श्री नमन प्रियेश लकड़ा जी से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आदर वर्धन नन्हा पौधा प्रदान कर इस मंच पर करने की कृपा की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और सम्मान स्वरूप आपकी तरफ से तालियां जरूर आनी चाहिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये नन्हा पौधा और ये बुके और नन्हा पौधा पर्यावरण संरक्षण का एक संदेश। धन्यवाद सर। मेरा अगला आग्रह होगा उप विकास आयुक्त गिरिडीह श्री दीपक कुमार दुबे जी से माननीय मंत्री आदरणीय श्री बसंत सोरेन जी का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज के इस भव्य आयोजन में जोरदार तालियां होनी चाहिए। माननीय मंत्री जल संसाधन पथ निर्माण विभाग आदरणीय श्री बसंत सोरेन जी। मेरा अगला आग्रह होगा अपर समाहर्ता गिरिडीह श्री विजय सिंह बिरवा जी से माननीय विधायक गिरिडीह श्री सुदिव्य कुमार सर की उपस्थिति है। स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण हम आप तक कर रहे हैं। सम्मान स्वरूप तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए। और अगला आग्रह करना चाहती हूँ उपनगर आयुक्त विशाल दीप खलको सर से हमारे बीच माननीय विधायक जामताड़ा आदरणीय डॉक्टर इरफान अंसारी जी की उपस्थिति है। स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण हम आप तक कर रहे हैं। लगातार और गड़गड़ाहट तालियों की आपके लिए। और अब माननीय विधायक गिरिडीह श्री सुदेव कुमार सर, माननीय मुख्यमंत्री के लिए विशेष भेंट है। चूंकि आप गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में गिरिडीह जिला में आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, ये यहाँ के जनप्रतिनिधि माननीय विधायक महोदय की तरफ से हम विशेष भेंट आप तक संप्रेषित कर रहे हैं। ये स्मृति चिन्ह है समस्त गिरिडीह वासियों की तरफ से। जोरदार तालियां हो जाए गिरिडीह वालों, जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। ये शॉल माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए और यही सम्मान, यही स्मृति चिन्ह माननीय मंत्री आदरणीय श्री बसंत सोरेन जी के लिए गिरिडीह जिला वासियों की तरफ से हम सबके अपने विधायक सुदिव्य सोनू जी एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं गिरिडीह जिले का और ये सम्मान उन तक संप्रेषित कर रहे हैं। और अब माननीय विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी जी जो कि हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में विराजमान हैं, ये सम्मान आप तक, स्मृति चिन्ह और ये शॉल। धन्यवाद करती हूँ विधायक महोदय का। और आइए अब स्वागत और सम्मान की भावनाओं को आगे बढ़ाते हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूँ उप विकास आयुक्त गिरिडीह से हमारे बीच प्रधान सचिव पथ निर्माण विभाग आदरणीय श्री सुनील कुमार सर हैं। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक करते हैं महोदय। प्रधान सचिव पथ निर्माण विभाग, जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए आपकी तरफ से। ये पुष्प गुच्छ
समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक ये पौधा। मेरा अगला आग्रह भी उप विकास आयुक्त महोदय से ही होगा। हमारे बीच सचिव जल संसाधन विभाग आदरणीय श्री प्रशांत कुमार सर की उपस्थिति है। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं महोदय। ये पुष्पगुच्छ रंगीन जिंदगी के बढ़ते कदम हमारी सरकार की योजनाओं के साथ और ये नन्हा पौधा। धन्यवाद करती हूँ सर। और मेरा अगला आग्रह होगा उपायुक्त गिरिडीह श्री नमन प्रियेश लकड़ा जी से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सचिव आदरणीय श्री अरवाराज कमल जी की उपस्थिति है। गिरिडीह जिले की इस धरती पर हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं महोदय। मेरा अगला आग्रह होगा अपर समाहर्ता विजय सिंह बिरवा जी से पूर्व विधायक आदरणीय श्री जयप्रकाश वर्मा जी की गरिमामयी उपस्थिति हमारे बीच है। सर, ये सम्मान की भावनाएं आप तक है महोदय। ये पुष्प गुलदस्ता और ये नन्हा सा पौधा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये थी हमारी स्वागत की भावनाएं, ये कहते हुए कि अतिथि तुम तो देवतुल्य हो, अक्षत पुष्प सब तुम पर अर्पित। और अब तमसो मां ज्योतिर्गमय। आइए चले सरकार की योजनाओं के माध्यम से विकास की ओर। आइए चले सूक्ष्म से बृहद की ओर। आइए चले पृथ्वी से आकाश की ओर, ताकि राज्य का हर प्रगति का पहिया आगे बढ़ता ही चले, ताकि हर खेत को पानी मिले और हमारे खेतों में फसलें सालों भर लहलाए, ताकि हर चेहरे पर खुशहाली आए। और इसी तो साझा प्रयासों का एक दिया जलाते हैं। सादर सादर निवेदन करना चाहती हूँ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। अन्य अतिथि गणों से निवेदन, दीप प्रज्वलन में आपकी सहभागिता हेतु। ये रोशनी है संकल्पों की, ये रोशनी है अपने विचारों की, ये रोशनी है विकास की। यकीनन सरकार के प्रयास बेमिसाल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प बेमिसाल रहा है, जो कह रहा है कि जब जब आगे बढ़ना होगा राह में मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त अतिथि गणों का। उपस्थित देवियों और सज्जनों, यकीनन हमारी सरकार का इरादा निभा रहे हैं ये अपना हर एक वादा। रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी संकल्पित है राज्य में आधारभूत संरचनाओं के विकास, सिंचाई परियोजना के साथ ही समग्र विकास को। इन्हीं संकल्पों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए गिरिडीह जिला वासियों के लिए आज एक बड़ा दिन है, जब जल संसाधन विभाग की 339 करोड़ की राशि वाली मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना की सौगात लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। हम आह्लादित और आनंदित हैं। ऐसे में स्वागत संबोधन हेतु मैं निवेदन करना चाहती हूँ सचिव जल संसाधन विभाग आदरणीय श्री प्रशांत कुमार सर से। पीरटांड़ प्रखंड के इस प्रांगण में पीरटांड़ मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना के इस शिलान्यास कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी, माननीय मंत्री
जल संसाधन विभाग एवं पथ निर्माण विभाग श्री बसंत सोरेन जी, माननीय विधायक गिरिडीह श्री सुदीप कुमार जी, माननीय विधायक जामताड़ा डॉक्टर इरफान अंसारी जी, पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव श्री सुनील कुमार जी, मुख्यमंत्री कार्यालय के सचिव श्री अरवा राजकमल जी, उपायुक्त गिरिडीह श्री नमन प्रियेश लकड़ा जी, अभियंता प्रमुख जल संसाधन विभाग श्री नागेश मिश्रा जी, मंचासीन गणमान्यगण, गिरिडीह जिले के विभिन्न ग्रामों से आए हुए हमारे कृषक बंधुगण, उपस्थित गणमान्यगण, मीडिया के प्रतिनिधि, मुझे इस सदन में स्वागत भाषण प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम पूरे सदन की ओर से इस कार्यक्रम में तहे दिल से हम स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी का। सर, आपके आने से हम सभी गदगद हैं और आपकी उपस्थिति ने इस सदन को गरिमा प्रदान की है। हम स्वागत करते हैं माननीय मंत्री श्री बसंत सोरेन जी का। सर, आपकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को संपूर्णता प्रदान की है। हम स्वागत करते हैं यहाँ के लोकप्रिय विधायक श्री सुदीप कुमार जी का, जिनके अथक प्रयासों से आज ये कार्यक्रम जो है धरातल पे पहुंचने वाला है। हम स्वागत करते हैं जामताड़ा के माननीय विधायक डॉक्टर इरफान। हम स्वागत करते हैं मंचासीन सभी उपस्थित गणमान्य गणों का, उपस्थित सभी कृषक बंधुओं का जो हमारे अन्नदाता हैं, और सभी मीडिया के प्रतिनिधियों का। चूंकि ये मौका मिला है स्वागत भाषण का, तो दो शब्द मैं इस योजना के बारे में भी आप सभी को बताना चाहूँगा, कुछ प्रकाश डालना चाहूँगा। इसका बैकग्राउंड क्या है। तो आज से लगभग 1.5 साल पहले मुझे याद है माननीय विधायक गिरिडीह सुदीप कुमार जी जल संसाधन विभाग के कार्यालय में आए और उन्होंने आप सभी की ओर से इस क्षेत्र की मांग रखी। उन्होंने बताया कि यह क्षेत्र कितना पिछड़ा हुआ है। पीरटांड दामोदर वैली कॉरपोरेशन को बने हुए 75 साल हो गए, जिसके कमांड क्षेत्र में एरिया आता है, जिसको यहाँ के औद्योगिक और कृषि विकास को ध्यान रखना था। औद्योगिक विकास पे तो ध्यान हुआ, लेकिन सिंचाई की सुविधा अभी तक नहीं मिल पाई है। खेतों में पानी की कोई गारंटी नहीं है। लोग यहाँ पलायन करते हैं। तो हमें भी हमारे कृषक बंधुओं के खेत में पानी चाहिए। अगर पानी मिलेगा तो निश्चित रूप से यहाँ के लोग, उनकी आर्थिक उन्नति होगी, पलायन रुकेगा, यहाँ का विकास होगा। हम लोगों ने इसका प्रीलिमिनरी अध्ययन किया तो पाया कि चैलेंज तो बहुत बड़ा है। 17 पंचायत हैं और सब दूर दूर बड़ा क्षेत्र है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के खेत की ऊंचाई नदी के तल से कोई 20 मीटर है, तो कोई 40 मीटर है, कोई 60 मीटर है, तो कोई 80 मीटर तक की ऊंचाई पे खेत। पानी पहुंचेगा कैसे? चैलेंज बड़ा था। हम लोग मार्गदर्शन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए, विभागीय मंत्री के पास गए। उन सब का एक ही निर्देश था कि कैसे भी, चाहे जितनी लागत लगे, यहाँ के किसानों की समस्या का समाधान कीजिए। जिस तकनीक का इस्तेमाल करना पड़े उस तकनीक का इस्तेमाल कीजिए। और फिर हम लोगों ने अपनी टीम को लगाया। उन लोगों ने करीब 6 महीने तक इस क्षेत्र का गहन अध्ययन किया। यहाँ के वर्षापात के 25 साल के आंकड़ों को निकाला। बराकर नदी के पूरे हाइड्रोलॉजी को स्टडी किया। ये बराकर नदी जिससे हर साल करोड़ों गैलन पानी जो है बंगाल और फिर बंगाल की खाड़ी में चला जाता है और यहाँ के किसानों को एक बूंद नहीं मिलता है।
तो कैसे उसको हम लोग रोकेंगे और कैसे खेतों तक पहुंचाएंगे। और अंत में अध्ययन के पश्चात एक डीपीआर बना। डीपीआर की लागत थी 640 करोड़। और इसमें है क्या इस डीपीआर में? तो है इसमें कि कुमार लालो पंचायत के पास बराकर नदी के पास एक छोटा सा वियर बनाएंगे जो 2 से 2.5 मीटर ऊंचा होगा। और वियर भी ऐसा नया टेक्नोलॉजी का, ताकि उसमें कितना भी सिल्ट आए बराकर नदी में वो सिल्ट से कभी भरेगा नहीं। डायनेमिक गेट्स होंगे और वहाँ पे एक बड़ा सा पंप हाउस लगा करके भूमिगत बड़े बड़े पाइपों से 3 ऊंचे ऊंचे स्थानों पर बड़ी बड़ी टंकियां बना के पानी वहाँ लाएंगे और फिर वहाँ से फिर पुनः पाइपलाइन से पूरा 500 किलोमीटर का जो पाइपलाइन का पूरा जाल बिछा देंगे, हर खेत में पानी पहुँचाएंगे। तो ये है इस योजना का स्वरूप। जब हम लोग इस लागत को लेकर पहुंचे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, तो उन्होंने बोला सहर्ष ये राशि इतनी बड़ी नहीं है कि हमारे किसानों को नहीं दी जा सकती। और ये योजना स्वीकृत हुई और इस योजना से इस प्रखंड के 17 पंचायत, 165 गांव, 8,500 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। हमारे किसान खरीफ के साथ साथ रबी की फसल भी कर पाएंगे और रास्ते में पड़ने वाले जितने सैकड़ों तालाब आएंगे उन सबको भी भरने की व्यवस्था इसमें रहेगी, ताकि समय समय पर उसमें चाहे वो तो मत्स्य पालन करें या फिर उससे चाहे तो रबी की खेती लें। और इसमें एक और नया प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने अध्ययन में पाया कि यहाँ की मिट्टी में कुछ ऐसा है कि पानी ठहरता नहीं है। गर्मी आते आते पानी सूख जाता है, तालाबों में पानी रहता नहीं है, लोग मत्स्य पालन ढंग से कर नहीं पाते। तो पहला अनूठा प्रयोग झारखंड में हम लोग करने जा रहे हैं। इस योजना में हम लोगों ने 116 नए तालाब बनाएंगे 1-1 हेक्टेयर के, जिसमें लाइनिंग की व्यवस्था रहेगी, ताकि पानी उसका नीचे जमीन में जाएगा नहीं और सालों भर उसमें हम लोग पानी पाइपलाइन से डालते रहेंगे, ताकि हमारे किसान भाई सालों भर मत्स्य पालन कर सकेंगे। और गिरिडीह और धनबाद में अब हैदराबाद का नहीं, यहाँ का मछली जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं और समय नहीं लूंगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा। जोहार, धन्यवाद। आपके स्वागत संबोधन के लिए और साथ ही इस योजना पर विस्तार से जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सचिव जल संसाधन विभाग श्री प्रशांत कुमार सर का। यकीनन साथियों, हमने बदलते झारखंड को देखा है, हमने मुस्कुराते गांव और गलियारों को देखा है। जी हाँ, अब मुस्कुराएंगे हमारे खेत और खलिहान, अब मुस्कुराएंगे हमारे किसान। और इसी उद्देश्य के साथ गिरिडीह जिला अंतर्गत पीटाड मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना हमारे बीच आ रही है। आइए इसी योजना के संबंध में खास जानकारी हासिल करते हैं इस लघु फिल्म के माध्यम से। पीटाड मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना, जो जल संसाधन विभाग झारखंड द्वारा गिरिडीह जिले के पीटाड ब्लॉक में प्रस्तावित की गई है, एक महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है जो बराकर नदी पर अवस्थित है। इस योजना का शिलान्यास हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आज दिनांक 10 मार्च 2024 को किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से बराकर नदी से प्रवाहित जल का उपयोग पीटाड प्रखंड के किसानों की भूमि तक सिंचाई जल उपलब्ध कराने हेतु किया जा सकेगा, जिसके अंतर्गत वियर, इनटेक पंप हाउस, डिलीवरी चैम्बर, पाइप नेटवर्क, आउटलेट आदि का निर्माण शामिल है। इस परियोजना का सिंचाई क्षेत्र 8,531 हेक्टेयर प्रस्तावित है, जिसके लिए लगभग 639 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इस परियोजना के तहत गिरिडीह जिले के पीटाड प्रखंड के कृषि योग्य भूमि को खरीफ एवं रबी मौसम में सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से कुमार लालो पंचायत के दुधानिया ग्राम के समीप बराकर नदी पर एक वियर का निर्माण किया जाएगा, जिसे इनटेक वेल तथा चैनल के जरिए पंप हाउस से जोड़ा जाएगा। यहां से जल
पंप कर परियोजना अंतर्गत कुल 4 डिलीवरी चैम्बर तक पहुंचाया जाएगा। इसके पश्चात जल को अंडरग्राउंड पाइप नेटवर्क के जरिए किसानों के खेतों तक आउटलेट के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। इस योजना के तहत क्षेत्र में कुल 116 नए तालाबों का निर्माण भी शामिल होगा, जो स्थानीय पर्यावरण की सुरक्षा तथा इस क्षेत्र के भूमिगत जलस्तर को ऊंचा करने के साथ साथ इस क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा इस क्षेत्र के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित सिंचाई लक्ष्य कुल 8,531 हेक्टेयर है, जो स्थानीय किसानों को खरीफ तथा रबी मौसम में बेहतर खेती की संभावना प्रदान करेगा। इस हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। मरांग गुरु के आशीर्वाद के छांव में दिशोंग गुरु शिबू सोरेन की कर्मस्थली में हमारे आंदोलनकारी नेता चंपई दा का बहुत स्वागत, अभिनंदन। साथ आए हमारे बसंत बाबू, हमारे जामताड़ा के माननीय विधायक इरफान साहब और हमारी झारखंड सरकार की ब्यूरोक्रेसी के रीढ़ हमारे सेक्रेटरी साहब। वास्तव में आज पीरटांड़ के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है और यह ऐसी ऐतिहासिक दिन पीरटांड़ की जनता याद रखेगी कि हमारी सरकार ने आज 639 करोड़ की जिस सिंचाई योजना को यहां पर स्वीकृति दी, जिसका शिलान्यास करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री और हमारे माननीय जल संसाधन मंत्री आए हैं। जब आप पीरटांड़ के सुदूरवर्ती इलाकों में जाएंगे तो आप यह देखेंगे कि एक फसल पर जीवन यापन करने वाले लोग दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास कहीं चले जाइए आपको मिल जाएंगे। और सबकी समस्या यही है कि अगर खेत को पानी मिल जाए तो निश्चित रूप से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा अपने तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत बाबू का, जिनके समय में इस योजना की शुरुआत हुई। मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा हमारे बसंत सोरेन साहब का, जिनके मंत्रित्व काल की यह पहली योजना है। और मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा आदरणीय बड़े भाई चंपई दा का, कि जिनके नेतृत्व में यह योजना धरातल पर उतरी है। मैं बस इतना ही कहूँगा कि ससमय यह योजना उतरे और गिरिडीह के पीरटांड़ के लोगों को इसका लाभ मिले। तब मेरे मन में भी जो यह विचार था कि इस अति उग्रवाद प्रभावित पिछड़े प्रखंड को अन्य प्रखंडों के बराबर विकास की गति में लाना है, उसमें आज हम लोगों ने एक मजबूत कदम उठाया है। और मुझको उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पीरटांड़ भी गिरिडीह के नक्शे पर एक उन्नत और विकसित प्रखंड के तौर पर होगा और सिंचाई की सुविधा, खेतों में अनाज के उत्पादन के साथ साथ जो सेक्रेटरी साहब ने हमारे बताया 61 एक हेक्टेयर के नए तालाबों के निर्माण से मछली पालन से लेकर तमाम चीजों में आत्मनिर्भर होगा। आप सभी को, तमाम हमारे अतिथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार कि पीरटांड़ की पीड़ा आप तक मैंने पहुंचाई और आपने उस पीड़ा के समाधान का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। झारखंड के शहीद अमर रहें। आपके इस संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय विधायक गिरिडीह आदरणीय श्री सुदिव्य कुमार जी। यकीनन साथियों, अब न थमेगा झारखंड, न रुकेगा झारखंड। अब तो विकास के नए आयाम गढ़ेगा झारखंड, क्योंकि विगत 4 वर्षों में हमने तेजी से विकास की ओर बढ़ते हुए झारखंड को देखा है। हमने विकास के नए आयामों को गढ़ते हुए झारखंड को देखा है। विकास की इसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का ये कार्यक्रम और आज के इस अवसर पर हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति है माननीय मंत्री पथ निर्माण, भवन निर्माण एवं जल संसाधन विभाग आदरणीय श्री बसंत सोरेन जी की। आपकी जोरदार तालियों के बीच आमंत्रण देना चाहती हूँ माननीय मंत्री महोदय से आपके ऊर्जावान विचारों हेतु। माननीय मंत्री आदरणीय श्री बसंत सोरेन जी।
पीरटांड के इस पीरटांड मेगा लिफ्ट परियोजना के शिलान्यास के शुभ अवसर पर उपस्थित हम लोगों के राज्य के मुखिया माननीय चंपाई सोरेन जी, माननीय विधायक सुदीप कुमार सोनू जी, इस मंच पर हमारे साथी जामताड़ा के विधायक भाई इरफान अंसारी जी, जल संसाधन के सचिव प्रशांत जी, पद सचिव सुनील जी, यहाँ के डीसी साहब, एसपी साहब और सुदूर गांव देहात से आए गो बाबा मिश्र को इनको अडी अडी गुणमान जोहार। पीरटांड में आने का ये मेरा पहला मौका है। पीरटांड के बारे में बचपन से ही निरंतर हम लोगों के मन में होता था कि पीरटांड देखें कैसा है, क्योंकि यह जानकारी थी हमको कि बाबा गुरुजी दिशम गुरु शिबू सोरेन जी का यहां पर आश्रम हुआ करता है, जहां पे रात्रि पाठशालाएं चलती थी और बाबा यहां पे लोगों को अपने हक अधिकार की लड़ाइयां लड़नी चाहिए उसकी बातें करते थे। हमारा समाज, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे बाल बच्चे कैसे विकसित हो, कैसे शिक्षित हों, इसकी बातें करते थे। उनका एक सपना था कि हमारा समाज आगे बढ़े, शिक्षित हो, यहां का जल जंगल जमीन बचा रहे, हर खेत को पानी मिले, ये एक सोच थी। और निरंतर उन्होंने ये प्रयास किया कि यहां के हर खेत को पानी मिले। और वही सोच, वही विचार उन्होंने भाई हेमंत सोरेन अपने बेटे को दिया। उन्हें बताया कि यहां के खेतों को कैसे पानी मिले, इस पे विशेष ध्यान दो। क्योंकि वो सदैव कहते थे कि खेत खरिहर ही हम लोगों का मूलधन है, वही हम लोगों का बैंक बैलेंस है। इस पूंजी की सिंचाई कैसे हो, इस पर निरंतर उनका एक ध्यान रहता था। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज यहां मेगा लिफ्ट परियोजना का शिलान्यास है और इसी सोच को आपके विधायक सोनू जी ने निरंतर हेमंत जी से बात कर करके पीरटांड के लोगों की समस्या को रखा।
और आप 17 पंचायत 165 गांव और 8000 एकड़ जमीन को शिक्षित करने के लिए ये मेगा लिफ्ट का आज शिलान्यास है। मैं इसके लिए सोनू जी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी योजना को धरातल पर उतारने का बीड़ा लेकर के आज साकार करने का, जमीन स्तर पर उतारने का काम किया। अभी हम लोगों के बीच जन संसाधन के सचिव प्रशांत जी बहुत डिटेल में बता रहे थे कि 6-7 महीने से इस परियोजना पे काम चल रहा था कि कैसे आएगा पानी, कैसे लिफ्ट करेंगे, इतना पैसा लगेगा, वैसे करेंगे, पाइप लगेगा, क्या लगेगा। हम उस पे नहीं जाना चाहते हैं। हम एक बात कहना चाहते हैं, अगर सोच अच्छी होती है, आपका विचार अच्छा है, तो हर वो चीज धरातल पर उतरती है। सोच अच्छी होनी चाहिए और इसी सोच को प्रशांत जी ने जमीन पर उतारने का काम किया है। मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहूंगा इस चीज के लिए और उम्मीद करता हूं कि ऐसी परियोजनाएं पूरे झारखंड में, ऐसी ही मेगा लिफ्ट हर जिले में करने का प्रयास हो और झारखंड की हर खेतीहर जमीन को पानी मिले, ये सोच होनी चाहिए। और हम लोग, हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री चंपाईदा इस काम को आगे जरूर बढ़ाएंगे। इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। यहां तमाम लोगों को जोहार है, प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मंत्री आदरणीय श्री बसंत सोरेन जी का आपके ऊर्जावान विचारों के लिए। हर खेत को पानी मिले, हर चेहरे को खुशहाली मिले। जी हाँ, इसी संकल्प के साथ बेहद महत्वाकांक्षी योजना है पीटांड मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना, जिसके आने से यकीनन यहाँ विकास का एक नया अध्याय जुड़ जाएगा। आइए इसी योजना के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं इस लघु फिल्म के माध्यम से। आगे बढ़ता झारखंड, विकास के नए आयाम हर पल गढ़ता झारखंड, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रगतिशील नेतृत्व हमें एक नई दिशा प्रदान कर रहा है। सिंचाई परियोजना का आना सिर्फ किसानों तक और खेतों तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि इसके साथ जुड़ी होती है विकास की वो तमाम कड़ियां साथ लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं, जिन कड़ियों को साथ लेकर हम झारखंड की तस्वीर और तकदीर को बदल सकते हैं। यकीनन ये पीटांड मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना भी एक इसके उदाहरण के रूप में हमारे सामने है। तकनीकी व्यवधान है सर। उपस्थित देवियों और सज्जनों, आज हमारे लिए यकीनन एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि वो शख्सियत जो हमेशा कहती है कि आपको हक और अधिकार दिलाने का सिलसिला कभी थमेगा नहीं, वो शख्सियत जो कहती है कि तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है, अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी सारा आसमान बाकी है। जी हाँ, झारखंड को विकास की धाराओं से ऐसे ही प्लावित करने वाले, ऐसे ही संकल्पों के साथ हमेशा आगे रहने वाले आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं।
जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के बीच सादर निवेदन करना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आपके संबोधन हेतु महोदय। इस योजना से प्रखंड पीरटांड के कुल 17 पंचायतों के 165 गांवों के लगभग 1 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे, जिससे आने वाले समय में क्षेत्र के लोगों की आज गिरिडीह जिला के अंतर्गत माराम्बरो धरती पर सिंचाई योजना को इस शिलान्यास समारोह में मंच पर उपस्थित मंत्री बसंत सोरेन जी, गिरिडीह के विधायक सोनू जी, जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी जी, विभाग के सचिव सुनील कुमार जी, प्रशांत कुमार जी, आरवाराज कमल और अतिथिगण, इस समारोह में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, पत्रकार साथी, सभी को हमारे ओर से सबसे पहले जोहार। झारखंड अलग होकर 24 साल होने गया, जो कि 24 साल में बहुत कुछ हो सकता था। झारखंड अलग राज्य होने के साथ ही भाजपा के नेतृत्व में झारखंड चल गया। ये पीरटांडिया ये गुरुजी का ये कर्म क्षेत्र था आंदोलन का, और यहीं से पूरा झारखंड क्षेत्र में आंदोलन के बिगुल सुनने लगा। लेकिन इस क्षेत्र में बहुत दिन के बाद जिस जगह से झारखंड के आंदोलन का बुनियाद है, यहाँ गुरुजी का आश्रम भी है। इसीलिए आज हम लोग को समझना है, पिछले सरकार जो डबल इंजन का सरकार कभी इस तरह का योजना नहीं सोचा। ना यहाँ का किसानों का दर्द समझा, ना यहाँ का मजदूर का, ना सामाजिक व्यवस्था का हम मजबूत करेंगे ये सोचा। सिर्फ उनका बहुरूपीय बातों पर झारखंड की जनता को खाली गुमराह करने की बात किया। इसलिए आज ये समझना, ये सरकार डबल इंजन का सरकार के विरोध में हेमंत बाबू का नेतृत्व में हम लोग लड़ाई लड़ा। और हम लोग जनादेश हम लोग प्राप्त किया। जैसे सरकार बना हेमंत बाबू का, एक महामारी कोरोना जैसा महामारी आ गया प्रदेश में, देश में, विश्व में। हम लोग इस तरह से नहीं मिलते थे। 1.5-2 साल तक हम लोग को उसमें काम करने नहीं दिया। लेकिन हेमंत बाबू का सरकार को हर समय अस्थिर करने का प्रयास किया भाजपा वाला लोग। कभी शांत से चलने नहीं दिया। हमको पता है कोरोना का समय में प्रवासी मजदूर
गिरिडीह जिला से सबसे ज्यादा गया था कम करने के लिए, दूसरा राज्य। उसीलिए ये सच क्यों हमारा आदमी यहां इतना धान है, खेत खलियान है, उद्योग भी है, कोयलांचल क्षेत्र भी है, यहाँ का भूगोलिक से बड़ा अच्छा है, क्यों हमारा यहाँ का युवा बेरोजगार बाहर जा रहा है? खेत खलियान भी हमारा कोई कमी नहीं है। इसलिए ये योजना लाने का हेमंत बाबू ने सोचा कि यहाँ का खेती, यहाँ का खेत पर हम पानी 12 महीना देंगे और यहाँ का छोटे बड़े किसान को हम अपना पैर से खड़ा करेंगे। कहीं जाने का जरूरत नहीं है। साल में 3 बार हम खेती में काम करवाएंगे, फसल उपजाऊ कराएंगे, अपने आप घर संसार अच्छा चलेगा। इसलिए ये सोच करके ये 2 साल के अंदर इतना योजना चलाने का काम हुआ। वो लोग भी लंबा समय तक भाजपा इस राज्य के नेतृत्व किया, सत्ता चलाया, कभी एक भी इस तरह का योजना लाने का नहीं किया और 1 मीटर भी पाइप कहीं भी बिछाने का नहीं काम किया। सिर्फ झारखंड में उन लोग का खनिज संपदा पर उन लोग का नजर था। इसीलिए आज यह बुनियादी जो समस्या है, ये बुनियादी समस्या तभी हम लोग मजबूत कर सकेंगे। हमारा खेत खलियान में हम लोग 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार साल में यदि फसल उपजाऊ करेंगे तो यहाँ का बुनियादी हमारा सामाजिक व्यवस्था मजबूत होगा, आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगा और शैक्षणिक व्यवस्था भी हमारा मजबूत होगा। तभी जाके हम पलायन नहीं करेंगे, दूसरा राज्य में काम करने नहीं जाएंगे। जब झारखंड क्षेत्र में इतना सुंदर है, इतना जंगल से घिरा हुआ, हर चीज दिया हुआ है, लेकिन यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ा वर्ग, यहाँ का गरीब गुरबा हर सुविधा से वंचित करके रखा है। इसीलिए आने वाला दिन भी बहु रुपया है भाजपा, उसका गारंटी पर मत जाइए, नहीं तो आप इस धरती में एक दिन फिर आप धोखा हो जाइएगा। इसीलिए हर समय झारखंड को धोखा देने का काम किया है केंद्र सरकार ने। इसीलिए आज अबुआ आवास लाना पड़ा। जिस झारखंड धरती में खनिज संपदा भरा हुआ है और वहां उपयोग करके वो दिल्ली, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, बंबई में उसको देखने को मिलता है। यहां यदि आज 2% भी अगर खर्च हो जाता तो झारखंड का तकदीर बदल जाता। ऐसा नहीं किया गया। इसीलिए आज हम लोग को समझना है, हमारा प्रदेश धनी प्रदेश है। हम लोग ऐसा व्यवस्था लाएंगे, यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ा, यहाँ का गरीब गुरबा, यहाँ का अल्पसंख्यक एक दिन अपना पैर से खड़ा करके और यहाँ शकीर संपन्न का जिंदगी उसको हम लोग बिताएंगे। यही तो सरकार की काम है। और यही सोच करके रोटी, कपड़ा, मकान, आज झारखंड में बात उठ रहा है। भारत आजाद होके 75-77 साल हो गया और इस इलाका में डीवीसी भी 1938 में
डीवीसी, यहाँ का पानी, यहाँ का हर चीज उपयोग किया। जो इस क्षेत्र को डेवलप करना चाहिए था, यहाँ का किसान का दर्द को समझना चाहिए था, वो नहीं किया। यहाँ का जमीन उपयोग किया, पानी उपयोग किया, कोयला उपयोग किया, लेकिन यहाँ के खेत खलियान मजदूर में काम करने वाला, उनका जमीन में उपजाऊ कैसे होगा, कैसे पानी पहुंचे, कभी सोचा नहीं हो। और अलग राज के बाद हम लोग 24 साल के बाद हम लोग 2 साल कोरोना में काम करने का मौका नहीं मिला। 2 साल में इतना तुक हम लोग करने जा रहा है। इसलिए आज समझना होगा आपको, इस धरती का भूमि पुत्र है आप, और इस धरती में आपको उसी तरह का संवरना है। इसलिए रोटी, कपड़ा, मकान, हमारा गांव का इलाका में बड़ा आर्थिक इससे बड़ा दयनीय है। इसी धरती में 2000 किलोमीटर से आदमी आके यहाँ पर 2 तला 3 तला बिल्डिंग बन जाता है, लेकिन यहाँ इस धरती का भूमिपुत्र आज उसी तरह है जो आज 75 साल पहले जैसे था, आज भी वैसे ही है। ना यहाँ का सामाजिक व्यवस्था ठीक हुआ, ना शैक्षणिक व्यवस्था, ना यहाँ आर्थिक अवस्था। इसलिए ये सरकार, हेमंत बाबू इसी तरह का योजना बनाया, हम एक बुनियादी को मजबूत करेंगे और एक दिन झारखंड जो विकास का श्रेणी से जो नीचे लिखा हुआ उसको हम ऊपर उठाएंगे। आज जो इस सिंचाई पाइपलाइन से होगा, किसी का जमीन क्षति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ का भूगोलिक स्थिति अलग है, समतल जमीन नहीं है, ऊंच नीच का जमीन है। इसलिए पाइपलाइन में प्रसार से पानी को लाना होगा। बिना प्रसार से आपका हर खेत में पानी नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए इस तरह का योजना पीटाड़, ये ऊंच नीच का एरिया है, एक जगह पानी छोड़ने से दूसरा खेत में नहीं जाएगा। इसीलिए पाइपलाइन का जाल बिछेगा और हर खेत में 12 महीना पानी हर खेत में पहुंचेगा। अपने आप आपका आर्थिक अवस्था ठीक हो जाएगा, आपका अच्छा संसार मजबूत हो जाएगा। ये खापरा घर में आप रहते हैं, परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए ये सरकार ने आपका आशा, आपका आकांक्षा, आपकी सरकार है और आपका योजना के मुताबिक काम करेगी। इसलिए हर समय ये सरकार झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, गरीब गुरुआ के साथ ही रहेगा। उनका समस्या, उनका आर्थिक स्थिति को मजबूत, उसका शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत, उसका सामाजिक व्यवस्था को बचाना है। यही तो आज हम लोग काम शुरुआत किया है। इसी को देख करके भाजपा लोग को पेट में दर्द हो गया। हम सम्मान करता है केंद्रीय एजेंसी को, लेकिन भेदभाव तरीका से नहीं, किसी एक राजनीतिक दल का इशारा पर नहीं काम करो। किसी एक दल का स्वार्थ में नहीं काम करे। जो आज हेमंत बाबू के साथ अन्याय हुआ है, जिसका खाता न बही में नाम आए, लेकिन वो जज यात्रा करना पड़ा, क्योंकि झारखंड की बुनियाद को मजबूत करने के लिए योजना बनाया। एक एक परिवार में योजना पहुंच गया। जो जंगल के भीतर में गांव है, उस गांव भी आज योजना पहुंच गया। हर परिवार को पेंशन लगना मिलना शुरू हो गया।
पूरा झारखंड में पहले बहुत दिन से ग्रेड 1 ग्रेड 2 बन के रेडी था, पत्थर निकल गया था, साइकिल से भी नहीं चल सके, उस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में सड़क था। ये सरकार ने 15,000 किलोमीटर एट ए टाइम उस सड़क को बनाने शुरुआत कर दिया है, तो कि गांव के आदमी भी आने जाने का सुविधा हो, हर गांव को रोड से जुड़ा जाए। ये लोग कर सकता था भाजपा, बड़ा बड़ा बात किया, विकास के लोग बात किया, लेकिन झारखंड को धोखा देने का काम किया, पूरा देश को धोखा देने का काम किया ये लोग। इसीलिए आप सबों का हमारा ये समय समय हम गिरिडीह से बड़ा लगाव हो गया, बड़ा जल्दी जल्दी हम गिरिडीह को आने लग गया। हम बड़ा खुशी आई इस धरती में, और उसी धरती में आया है जहां से झारखंड का बिगुल बजा था। कभी रोड रास्ता नहीं था, इसी रास्ता में हम गुजार के हम धनबाद चल गया था गुरुजी के साथ, कच्चा रास्ता था। आने वाला दिन पीटन एरिया एक आदर्श खेतलियन का नाम से परिचय हो जाएगा, जहां पर 12 महीना हर खेत में पानी रहेगा। इसीलिए तमाम भाइयों बहनों, हर तरह की शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रास्ता, सिंचाई की व्यवस्था, और यहाँ का हर पर जिसका बदन में कपड़ा नहीं, जिसका गर्मी में पैर में चप्पल नहीं, उसके लिए रोटी कपड़ा मकान देने के लिए सरकार हर समय आप लोग के साथ है। और एक दिन झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक को हम लोग अपना पैर से हम लोग खड़ा करके सुपी संपन्न जीने का हम लोग अवसर देंगे। इसीलिए और ज्यादा कुछ नहीं कह के, हर जनता का जो आवाज है, जनता का भावना है, जनता हर गांव का हम लोग आवेदन ले चुका है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से अब एक एक आवेदन निष्पादन होगा। और आने वाला इस लोकसभा चुनाव में भी जो बहुरूपीय राजनीतिक दल को आप लोग पहचान लीजिए, झारखंड में उसको जगह मत दीजिए। और झारखंड से भाजपा जैसा बहुरूपीय राजनीतिक दल कहीं आप लोग खड़ा होने का जगह मत दीजिए। इसीलिए आज बड़ा हम लोग को ठगने का काम किया है, इसीलिए आप लोग को हम सावधान कर देते हैं। ये सरकार आपका योजना आपके द्वार तक जाएगी। ये सरकार एक एक जनता का जो आवेदन है उससे अनुरूप निष्पादन भी करते जाएगा। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूँ। जोहार, जय झारखंड। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब सादर निवेदन करना चाहती हूँ, ऐतिहासिक सौगात दे दीजिए आप हमारे गिरिडीह वालों को। इस पीटन मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का शुभारंभ रिमोट का बटन दबाकर करने की कृपा की जाए और जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। जोरदार तालियां। ये महत्वाकांक्षी योजना धरातल पर उतरने को तैयार है, जिसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस योजना का शिलान्यास हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आज दिनांक 10 मार्च 2024 को किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से बराकर नदी से प्रवाहित जल का उपयोग पीटान प्रखंड के किसानों की भूमि तक सिंचाई जल उपलब्ध कराने हेतु किया जा सकेगा।
जिसके अंतर्गत वियर, इनटेक पंप हाउस, डिलीवरी, चैम्बर पाइप नेटवर्क, आउटलेट आदि का निर्माण शामिल है। इस परियोजना का सिंचाई क्षेत्र 8,531 हेक्टेयर प्रस्तावित है, जिसके लिए लगभग 639 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इस परियोजना के तहत गिरिडीह जिले के पीरटांड प्रखंड के कृषि योग्य भूमि को खरीफ एवं रबी मौसम में सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से कुमाहर लालो पंचायत के दुधानिया ग्राम के समीप बराकर नदी पर एक वियर का निर्माण किया जाएगा, जिसे इनटेक वेल तथा चैनल के जरिए पंप हाउस से जोड़ा जाएगा। यहां से जल पंप कर परियोजना अंतर्गत कुल 4 डिलीवरी चैम्बर तक पहुंचाया जाएगा। इसके पश्चात जल को अंडरग्राउंड पाइप नेटवर्क के जरिए किसानों के खेतों तक आउटलेट के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। इस योजना के तहत क्षेत्र में कुल 116 नए तालाबों का निर्माण भी शामिल होगा, जो स्थानीय पर्यावरण की सुरक्षा तथा इस क्षेत्र के भूमिगत जलस्तर को ऊंचा करने के साथ साथ इस क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा इस क्षेत्र के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित सिंचाई लक्ष्य कुल 8,531 हेक्टेयर है, जो स्थानीय किसानों को खरीफ तथा रबी मौसम में बेहतर खेती की संभावना प्रदान करेगा। इस योजना से प्रखंड पीरटांड के कुल 17 पंचायतों के 165 गांवों के लगभग 1 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे, जिससे आने वाले समय में क्षेत्र के लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में काफी सुधार देखी जा सकेगी। धन्यवाद। धन्यवाद। और आप बार बार यहाँ आए माननीय स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं निवेदन करना चाहती हूँ ये स्मृति चिन्ह उपायुक्त महोदय और अब बहुत आभार। ये झारखंड की जय होती रहे, झारखंड आगे बढ़ता रहे, इसी कामना के साथ बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। अगला कार्यक्रम उनका निर्धारित है, समय बहुत कम है। प्रस्थान माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मंत्री महोदय का, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय विधायक द्वय, माननीय विधायक गिरिडीह और माननीय विधायक जामताड़ा का, और आप समस्त लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम को इतना